नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल मिरर। पश्चिम बर्धमान, आसनसोल, दुर्गापुर और पूरे शिल्पांचल की हर खबर सटीक और सबसे भरोसेमंद अंदाज में। राजनीति, अपराध, विकास, खेल, कारोबार और हर जरूरी अपडेट सिर्फ एक क्लिक पर। सच्ची, तेज और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जुड़े रहिए बंगाल मिरर के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंगाल मिरर, हर खबर पर पैनी नजर। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल। अन्य स्पॉन्सर है रामकृष्ण मिशन आश्रम प्राइवेट ITI। इसके अलावा होटल पायल इन। आसनसोल के तृणमूल कांग्रेस सांसद शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर पश्चिम बर्धमान की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने सांसद के लापता होने का आरोप लगाते हुए थाने में प्रतीकात्मक गुमशुदगी की डायरी दर्ज कराई है। शनिवार को भाजपा नेता दयाल चैटर्जी के नेतृत्व में कार्यकर्ता अंडाल थाना के उखड़ा पुलिस फाड़ी पहुंचे और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा के नाम पर प्रतीकात्मक मिसिंग डायरी दर्ज कराई। भाजपा का आरोप है कि लोकसभा चुनाव के बाद से सांसद क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि आम लोग अपनी समस्याओं को लेकर सांसद से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के अनुसार प्रशासन का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए ये प्रतीकात्मक विरोध किया गया। इस घटनाक्रम के बाद पश्चिम बर्धमान के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। भाजपा इसे सांसद की जनता से दूरी का मुद्दा बता रही है। हालांकि इस मामले पर तृणमूल कांग्रेस की ओर से समाचार लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। আমাদের সাংসদ আসানসোল লোকসভার সাংসদ শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। বিগত 3 বছর থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তো আসানসোলের যে আমাদের উখড়া থেকে আরম্ভ করে আসানসোল যে লোকসভা কেন্দ্রে উন্নয়ন বাকি আছে, পানীয় জল, রাস্তাঘাট, পুকুর, যে কোনো উন্নয়ন, সেই উন্নয়ন আমাদের থমকে আছে। তো কোথায় খুঁজে পাওয়া যায় সেই আমরা মিসিং ডায়েরি করতে এসেছিলাম। তো পুলিশ কি আশ্বস্ত করলো? পুলিশ বলছে আমরা দেখছি, চেষ্টা করছি, খোঁজার চেষ্টা করছি। আর যদি না পাওয়া যায় তাহলে আমরা অন্য রাস্তা অবলম্বন করব, খোঁজার চেষ্টা করব। তার মানে কি এই এলাকা থেকে দুর্নীতির জন্যই কি পালিয়ে গেছে? এই দুর্নীতির সঙ্গে একদম পুরো জর্জরিত, তৃণমূল জর্জরিত, হ্যাঁ, শত্রুঘ্ন সিনহা মহাশয় জর্জরিত। সবারই হাতে দেখা যাচ্ছে মোবাইলে টর্চ জ্বালানো, কি কারণে? আমরা টর্চ জ্বালিয়ে খুঁজছি, তাকে খুঁজে পাচ্ছি না। বিগত 3 বছর থেকে খুঁজেই পাচ্ছি না। তো সেই টর্চ জ্বালিয়ে খোঁজাখুঁজির চেষ্টা করছি। যদি পাওয়া যায় আমাদের উন্নয়নটা কমসে কম হবে। কি নাম আপনার? আমার নাম দয়াময় চ্যাটার্জি, মন্ডল ভাইস প্রেসিডেন্ট। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफ़ायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की? बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। স্কিল ইন্ডিয়া গড়তে উদ্যোগী হয়েছে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI। মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের স্কিল ডেভেলপ করতে আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট ITI এর উদ্যোগ জীবন নির্মাণে আলোর দিশা।
আর এরই মাধ্যমে বিগত 7 বছর ধরে সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই এর বিভিন্ন কোর্সগুলির মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রিশিয়ান কোর্স ও ফিটার কোর্স 2 বছরের জন্য, ওয়েল্ডার ও কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রাম অ্যাসিস্ট্যান্ট কোর্স 1 বছরের জন্য। শুধু তাই নয়, প্লেসমেন্টেরও ব্যবস্থা চোখে পড়ার মতো। বিভিন্ন কোম্পানি প্লেসমেন্টের মাধ্যমে আইটিআই ট্রেনিদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে এসেছেন। আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম প্রাইভেট আইটিআই থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রী উভয়েই প্লেসমেন্ট পেয়েছে। কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাদের দক্ষতা এবং আচরণ নিয়ে প্রসন্ন। তাই আমাদের লক্ষ্য ছাত্র ও ছাত্রী উভয়ের দক্ষতাকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ভর্তি সংক্রান্ত বিশদ বিবরণ জানার জন্য এখনই যোগাযোগ করুন 7585874749 এই নম্বরে। नीट परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ आसनसोल और दुर्गापुर में शनिवार को विरोध रैलियां निकाली गई। आयोजकों ने इन प्रदर्शनों के राष्ट्रीय हित और शिक्षा व्यवस्था के समर्थन का अभियान बताया। आसनसोल में शिक्षा संस्कृति सुरक्षा मंच के बैनर तले रविंद्र भवन से बस स्टैंड तक रैली निकाली गई। इसमें भाजपा जिलाध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, एबीवीपी, भारतीय मजदूर संघ और अन्य संगठनों के सदस्य शामिल हुए। रैली को संबोधित करते हुए देवतनु भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि दिल्ली में नीट मुद्दे पर चल रहे आंदोलन की आड़ में देश को कमजोर करने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य केवल पेपर लीक का विरोध नहीं बल्कि किसी अन्य एजेंडे को आगे बढ़ाना प्रतीत होता है। वहीं दुर्गापुर में भी राष्ट्रीय ध्वज के साथ भिरंगी मोड़ से 5 माथा मोड़ तक विरोध मार्च निकाला गया। आयोजकों ने आरोप लगाया कि छात्रों को आगे रखकर देश विरोधी आंदोलन चलाने का प्रयास किया जा रहा है। उनका दावा था कि ये पूरी तरह गैर राजनीतिक विरोध कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, अखंडता और शिक्षा व्यवस्था के समर्थन का संदेश देना है। যন্তর মন্তরে যে গন্ডগোল চলছে বিক্ষোভের নামে, নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে আন্দোলন, এই কথা বলে আসলে টুকরে গ্যাং, কালচারাল কমিউনিস্ট, এরা বিভিন্ন ধরনের তথ্য সব এক জায়গায় হয়ে তারা যে দেশ বিরোধী চক্রান্ত করছে, ভারতে যে স্থায়ী শক্তিশালী সরকার রয়েছে মোদিজির, সেই শক্তিশালী সরকারকে আনস্টেবল করার জন্যে যে চক্রান্ত করছে, এটা কিছুই নয়, এটা দেশ বিরোধী চক্রান্ত। টুকরে গ্যাং এরাই এই সমস্ত পিছনে রয়েছে। ককরোচ জনতা পার্টি নামে একটা মঞ্চ দেওয়া হয়েছে, সেই মঞ্চে সমস্ত দেশ বিরোধী যে সমস্ত এলিমেন্টস রয়েছে তারা সব এক জায়গাতে এসছে, তারা সরকারকে আনস্টেবল করার চক্রান্ত করছে। আমাদের এখানে সাধারণ নাগরিকরা সবাই একত্রিত হয়েছে তার বিরুদ্ধে, সেই জন্য এই মিছিল আছে। দাদা, দেখা গেল যে আজকে কিন্তু ইস্তফা দেওয়া হলো, তারপরেও কি এরকম ভাবে এরা প্রোটেস্ট চালিয়ে যাবে কি মনে হচ্ছে? ওরা প্রোটেস্ট ওদের থামবে না, এটা কোনো প্রোটেস্ট নয়, এটা হচ্ছে সরকারকে আনস্টেবল করার জন্যে ইস্যু তৈরি করা হচ্ছে। আমাদের সরকার একটা ডেমোক্রেটিক সরকার, যে ডিমান্ড এসছে নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁসকে কেন্দ্র করে, সেই ডিমান্ডকে ছাত্র যুবদের সম্মানের জন্যে আমাদের সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমাদের সরকার যে শক্তিশালী সরকার, যন্তর মন্তরে এবং সারা দেশে যে চলছে, এটাকে হ্যান্ডেল করার জন্য আমাদের শক্তি যথেষ্ট রয়েছে। কিন্তু যেহেতু আমরা ডেমোক্রেসিতে বিশ্বাস করি, সেই জন্য যুবক ছাত্রদের ডিমান্ডকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে, সম্মান জানানো হয়েছে। आसनसोल के लक्ष्यम कोचिंग के छात्र प्रथम दुकानिया ने नीट यूजी 2026 में शानदार सफलता हासिल कर संस्था और शहर का नाम रोशन किया है।
प्रथम ने 720 में से 625 अंक प्राप्त किए हैं। उन्हें ऑल इंडिया रैंक 4289, EWS रैंक 420 और 99.70 परसेंटाइल हासिल हुआ है। प्रथम ने अपनी सफलता का श्रेय लक्ष्यम कोचिंग के रेजिडेंशियल क्लासरूम प्रोग्राम और अपने शिक्षकों के मार्गदर्शन को दिया। उन्होंने कहा कि सही रणनीति, व्यक्तिगत मार्गदर्शन और शिक्षकों के निरंतर सहयोग से ही ये सफलता संभव हो सकी। लक्ष्यम कोचिंग प्रबंधन और सभी शिक्षकों ने प्रथम दुकानिया को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। प्रथम क्लास 11 से ही यहाँ पे पढ़ाई कर रहा था। 11 किया, उसने अपना 12th कंप्लीट किया विद अ परसेंट ऑफ 81%। उसके बाद प्रथम ने ड्रॉप लिया एंड देन ही हैज़ अचीव्ड 625 मार्क्स आउट ऑफ 720 नीट 2026। पूरे भारत में इतना अच्छा रैंक लाना कोई इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जो। तो इसकी प्रिपरेशन के बारे में कुछ बताइए, क्या स्ट्रेटजी थी इसकी प्रिपरेशन की? इसकी प्रिपरेशन में मैं सबसे बड़ा सहयोग दूंगा हमारे जितने भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन सब का इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। बच्चे को डेप्थ लेवल पे ले जा करके एक एक चीज़ की प्रिपरेशन करवाना, जो टेस्ट दिए बच्चे ने उस टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल बच्चे को असेसमेंट, इन सब को ध्यान में रखते हुए टेस्ट जो बच्चे ने दिए, मल्टीपल टेस्ट दिए, 2 बार बच्चे ने टेस्ट लिए एक दिन के अंदर, और सभी टीचर्स का जो बच्चों के साथ में सहयोग था, यानी कि अपने वर्क आवर्स के बाद भी, ये बहुत बड़ा रोल था इस प्रोसेस में। हमारे देखा कि जब आप फेलिसिटेट कर रहे थे प्रथम को, तो आप बहुत इमोशनल हो गए थे, भावुक भी हो गए थे। तो क्या कहिएगा, प्रथम को क्या कहिएगा, उनके गार्डियंस को क्या कहिएगा, और आसनसोल के लोगों को क्या कहिएगा? देखिए, प्रथम के लिए मैं ऐसा बोलूँगा कि प्रथम से मेरा एक प्रॉमिस हुआ था, और लास्ट ईयर ही हम कह सकते हैं कि प्रथम का जो है आपका CUET के थ्रू सिलेक्शन BHU में हो गया था। पर यहीं पे हम ऑफिस में ही बात कर रहे थे और मैंने इसको जाने से रोक दिया था, और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल के बाद प्रथम को हम लोगों ने रेसिडेंशियल प्रोग्राम में रखा, और रेसिडेंशियल प्रोग्राम में रखने के बाद 1 साल की जो इसकी जर्नी थी हमारे यहाँ पे, उसके बाद बच्चे ने अपना जो एक ड्रीम, हम लोगों ने एक सपना सोचा था, बच्चे को एक प्रॉमिस किया था कि आप यहाँ आए। अंडाल स्थित ACL की विश्वेश्वरी कॉलोनी में ड्यूटी के दौरान एक खदान कर्मी की अचानक मौत से सनसनी फैल गई। घटना शनिवार सुबह की है। मृतक की पहचान 38 वर्षीय शिव कुमार के रूप में हुई है। पुलिस और ACL सूत्रों के अनुसार शिव कुमार रोज की तरह शनिवार सुबह विश्वेश्वरी कॉलोनी में अपनी ड्यूटी पर पहुंचे थे। खदान के अंदर काम पूरा करने के बाद वो अन्य कर्मचारियों के साथ बैठे थे, तभी अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो जमीन पर गिर पड़े। साथ ही कर्मचारियों ने तुरंत उन्हें खदान से बाहर निकालकर विश्वेश्वरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ACL कर्मी रामचरण कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही शिव कुमार को तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि मौत के वास्तविक कारण का पता जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही चल सकेगा। घटना की सूचना मिलने पर अंडाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ACL सूत्रों के अनुसार नियम अनुसार मृतक के परिजनों को सभी देय मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। हम तो थे सेक्शन में, और वहाँ से आए तो तब अचानक नीचे हले चला था, तो वहाँ पर क्या किया, लोग बोला लोग कि वहाँ के जो डॉक्टर लोग बोला कि मैंने वो देखिए थोड़ा इनका बेहोश हो गए हैं। हम गए चेक किए तो उसी समय हम बोले कैसे हुआ, तो बोला यहाँ बैठे बैठे ये हो गया। अब कितना टाइम हुआ तो हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, हम तो भीतर से आए
मैंने क्या हॉलेज हॉलेज नहीं है था, इसका जनरल ऑर्डिनेशन था, लेकिन आपका हॉलेज नहीं चलाता था, आपका डिप नीचे का चाणक्य के नीचे का, तो इसको उसी का चलावा करता था, वो जब आता तो वही चलाता था। हम माइनिंग कर रहे हैं और उसी का रामचंद्र जोगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। जमुड़िया में एक फैक्ट्री कर्मी की इलाज के दौरान मौत के बाद शनिवार को जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर फैक्ट्री परिसर में शव रखकर धरना शुरू कर दिया। मामला जमुड़िया थाना के श्रीपुर फाड़ी क्षेत्र स्थित सर्वमंगलम गजानन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री का है। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को फैक्ट्री में काम के दौरान कर्मचारी एमडी आजाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर दुर्गापुर के एक अस्पताल में रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान शुक्रवार दोपहर उनकी मौत हो गई। शनिवार को मृतक के परिजन और स्थानीय लोग शव लेकर फैक्ट्री पहुंचे और उचित मुआवजे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फैक्ट्री प्रबंधन ने अब तक मुआवजे को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की है और फैक्ट्री मालिक के मौजूद नहीं होने से कोई निर्णय भी नहीं हो सका। परिजनों की मांग है कि इलाज का पूरा खर्च तुरंत दिया जाए। जमुड़िया औद्योगिक क्षेत्र के नियमों के अनुसार उचित मुआवजा और अन्य सभी वैधानिक सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। उनका कहना है कि जब तक लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक शव नहीं हटाया जाएगा। आज नीघा में एबीसी मोड़ के पास सर्वमंगलम गजानन प्राइवेट लिमिटेड एक प्लांट है छोटा सा स्टील आयरन का। तो यहाँ पे 3-4 दिन पहले एक कार्यरत कर्मी जो काम करते करते गिर गया था या कुछ ऐसा हुआ था, उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो आज उसका देहांत हो गया। तो उसी सिलसिला में यहाँ पे जो स्थानीय निवासी लोग हैं और इस फैक्ट्री में कार्यरत कर्मी लोग, वो लोग कंपनसेशन का डिमांड को लेकर के फैक्ट्री में आए थे। अभी फैक्ट्री का जो मालिक है उससे विधायक प्रतिनिधि के तौर पे मेरा और थाना के जो ऑफिसर हैं और बाद बाकी और जो राजनीतिक दल है उनके प्रतिनिधि लोग के सामने, परिवार के सामने, मृतक के परिवार के साथ सबको सम्मिलित हो करके फैक्ट्री का जो मैनेजमेंट है उससे मेरा बातचीत हुआ और बाकी लोग का भी बातचीत हुआ। तो उन्होंने बताया है कि किसी कारणवश वो अभी यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं है, पश्चिम बंगाल के बाहर हैं। तो सोमवार को आएंगे और सोमवार को आ करके कंपनसेशन का पूरा विषय और जो हॉस्पिटल का जो पूरा खर्चा है वो हमारा जो मृतक परिवार है उसको दिया जाएगा। और वर्तमान में वो अंतिम संस्कार के लिए जो एक राशि होती है उन्होंने उसको भिजवाया है और वो चेष्टा कर रहे हैं इससे कुछ बढ़ चढ़ के और कुछ अमाउंट करवाने का फिलहाल के लिए। पता लग रहा है कि इस कारखाने में जो मजदूर हैं यहाँ पर सेफ्टी बोल के कुछ नहीं है और दूसरी बात है यहाँ पर पीएफ वगैरह जो है नहीं दिया जाता। इसके मर्ज में क्या बोलेंगे? इस विषय में तो देखिए, इस फैक्ट्री के बारे में ही मेरे को पहले पता नहीं था। आज पहली बार मेरे को पता चला, क्योंकि ऐसा घटना घटा है इसलिए आज पहली बार हम लोग आए हैं इस फैक्ट्री में। और आने के बाद ये सारा जो कमी है इस विषय में पता चला है। आने वाला टाइम में इतना आप लोग को आश्वासन देकर के यहाँ इस फैक्ट्री में कार्य करने वाले श्रमिकों को आश्वासन देना चाहूँगा आपके माध्यम से। आसनसोल में भाजपा युवा मोर्चा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। शनिवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में भाजपा युवा मोर्चा आसनसोल संगठनात्मक जिला की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय महाप्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य, युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष अभिक कुमार मंडल, महामंत्री अभिराज शर्मा, राहुल सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देवतनु भट्टाचार्य ने बताया कि कुछ समय पहले ये प्रशिक्षण अभियान पूरे देश में आयोजित किया गया था, लेकिन पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के कारण राज्य में इसे उस समय नहीं कराया जा सका।
अब पिछले 1 महीने से पूरे पश्चिम बंगाल में चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 28 जुलाई तक जिले के सभी मंडलों और विभिन्न मोर्चों का प्रशिक्षण पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रशिक्षण के माध्यम से युवा कार्यकर्ताओं को भाजपा के इतिहास, संगठन के विकास और पार्टी की विचारधारा से परिचित कराया जा रहा है। इसके साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी, जिसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। भाजपा का कहना है कि इस प्रशिक्षण अभियान का उद्देश्य युवा कार्यकर्ताओं में संगठनात्मक क्षमता और नेतृत्व कौशल का विकास करना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए बंगाल मिरर। সারা দেশ জুড়ে এই সময়টাতে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় প্রশিক্ষণ মহা অভিযান চলছে। যেহেতু আমাদের পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন ছিল, সেই জন্য এখন শুরু হয়েছে আমাদের গত 1 মাস ধরে সমস্ত জেলাগুলোতে মণ্ডল ভিত্তিক প্রশিক্ষণ চলছে। সমস্ত মোর্চার আলাদা করে প্রশিক্ষণ হচ্ছে। আজকে রবীন্দ্র ভবনে আমাদের জেলা যুব মোর্চার এই প্রশিক্ষণ শিবিরটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই উপলক্ষে এখানে সবাই উপস্থিত হচ্ছে। এখানে কী শেখানো হচ্ছে, কি বলবেন? ভারতীয় জনতা পার্টির আদর্শগত ভিত্তি কী, ভারতীয় জনতা পার্টির কাজের পদ্ধতি কী, ভারতীয় জনতা পার্টির ইতিহাস এবং বিকাশ, ক্রমবিকাশ, এরকম বিভিন্ন বিষয়ের উপরে, তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সম্পর্কে একটা ডিজিটাল লার্নিং প্রোগ্রাম চলছে। সেটা ডিজিটালি তারা ভারতীয় জনতা পার্টি সম্পর্কে ভিডিও দেখছে, পড়াশোনা করছে এবং তারপরে তার উপর একটা কুইজ, এ ধরনের একটা প্রশ্ন দিয়ে তারা একটা সার্টিফিকেটও পাবে। তো অনলাইনে এই ধরনের একটা প্রশিক্ষণ, ডিজিটাল প্রশিক্ষণ চলবে, সার্টিফিকেটও তারা পাবে। ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন আঙ্গিকে তাদের প্রশিক্ষণ। এটা কদিন চলবে? এটা আমাদের আগামী 28 তারিখের মধ্যে জেলার সমস্ত মণ্ডল এবং মোর্চার प्रशिक्षण कंप्लीट हो जाएगा। बाकी प्राय सब हो गया। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।